ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबको स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में। आज चालू करेंगे भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9 से चालू करेंगे। तो 9 नंबर श्लोक में इसमें लिंक आता है क्या? कविं पुराणं शासितर्मुनिरेणुमस्य मनो स्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्तरूप आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुषों का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो ये कहते कि कवि में बता रहे कि कवि सर्वज्ञ, एक शब्द का अर्थ यहाँ बता रहे कि कवि मतलब सर्वज्ञ पुराणम प्राचीनतम भगवान कृष्ण अनुशासितम नियंता अनु लघुतम से भी लघुतर अनु सर्वस्य धात्रम प्रत्येक के पालन करता अचिंत्य अकल्पनीय समस्त बुद्धि से परे और स्वरूप भगवान के स्वरूप है। आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान है और हम स्वयं प्रकट होने वाले हैं और भौतिक प्रकृति से परे भगवान। ये 10 गुण है भगवान के इस श्लोका में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे कि एक एक हम शब्द देखेंगे। कविम सर्वज्ञम प्रभुपाद लिख रहे हैं। इस श्लोक में भगवान के चिंतन के विधि का वर्णन सबसे प्रमुख बात है कि निराकार का शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। तो पहले देखें कवि, यहाँ बता रहे कि श्लोक में कवि कवि होते सर्वज्ञ, भगवान सभी जगह पे सब कुछ जानते, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानते। कवि सर्वज्ञ क्योंकि भगवान कृष्ण का अगले जो अवतार जो महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड निकलते, ब्रह्मांड में क्या कुछ हो रहा है सब कुछ जानते भगवान। पुराणम प्राचीनम सबसे पुराण है, पुराणम अर्थात सबसे पुराना पहले व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण है। सबसे वृद्ध है परंतु नवयौवनम च प्राचीनतम है, परंतु उनका शरीर नवयौवनम च अनुशासितम नियंता, भगवान के द्वारा सारे देवता नियंता होते हैं। लघुतम भी लघुतर, छोटे छोटे कीट से लेकर हाथी तक पर्यंत सारे शरीर में भगवान परमात्मा रूप में वास करते। एक अणु परमाणु में एक छोटे से हमारे आंखों में दिखेगा नहीं, उसके अंदर भी भगवान है। और सबसे बड़ा प्राणी जो हाथी में भी भगवान परमात्मा रूप में है। लघुतर भी लघुतर है भगवान। ही इज द बिगेस्ट देन बिगेस्ट। लघुतर छोटे से रूप में बटसाई पुत्र रूप में कृष्ण छोटे से बाल पल्लव दिखाई देते हैं और विराट रूप में अर्जुन को दिखाई देते हैं। छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े भी। प्रत्येक के पालन करता, भगवान कृष्ण सबको पालन करते हैं। सारे जीव को कभी भी विपत्ति आने नहीं देते, सबको अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो इसमें समस्त भौतिक बुद्धि से परे भगवान,
अपना भौतिक बुद्धि जो रहता है, भगवान सोचते कि भगवान ऐसे होते वैसे होते, भगवान ऐसे से किए थे, ऐसे कैसे कर सकते। हमारा भौतिक बुद्धि से परे भगवान, भगवान के भौतिक बुद्धि से परे होते हैं। तो सोच सकते कि भगवान का स्वरूप रूप है, सौंदर्य कैसे है। अचिंत्य, भगवान की अचिंत्य शक्ति है भगवान की, तो उनको कोई कल्पना नहीं कर सकता है। स्वरूप, भगवान के स्वरूप है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के स्वरूप सुंदरता के स्वरूप है। भगवान कोई निराकार नहीं है। आदित्य वर्णम, भगवान के आदित्य जैसे, सूर्य का जैसे कलर है, यहाँ पे बता रहे इसी प्रकार भगवान का स्वरूप कलर है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसमें। भौतिक प्रकृति से भी पर है। दैवेश गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रपदन्ते माया एव तरन्ते। 3 गुण से भगवान पर है। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एक एक शब्द का, तो इसमें इसमें कोई निराकार शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात है, भगवान के पुरुष है, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह उसका वर्णन भगवत गीता में श्लोक में किया गया है। वर्तमान भगवान कवि है, कवि अर्थात सर्वज्ञ, कवि, भगवान कवि है अर्थात भूत वर्तमान भविष्य को जानता है। जैसे अर्जुन को कह रहे थे कि गीता में मैं लाखों वर्षों पहले मैं सूर्य देव को भगवत गीता सुनाया था, उसके मनो इच्छा को सबको उसके गुरु क्रम चला है। भगवान भविष्य में क्या हुआ था, पूरा वर्तमान में क्या हो रहा है और भूतकाल में क्या हुआ था, सब बताते हैं। वे प्राचीनतम पुरुष, प्राचीनतम, देखिए प्राचीन पुरुष है क्योंकि समस्त वस्तुओं का उद्गम है। भगवान सारे वस्तुओं का उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड के परम नियंता भी भगवान है। वे मनुष्य का पालक तथा शिक्षक है, ब्रह्मांड के पालक और शिक्षक भी है। और अणु से भी सूक्ष्म है। अणु जितना हमारे आंखों को दिखता नहीं, उस पर भी भगवान का परमात्मा रूप छोटा भी आकार है। जीवात्मा बालक के अग्रभाग से 10,000 अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि इस अणु के भी हृदय में प्रवेश करते। आत्मा का आकार कैसे, एक बाल का अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा करेंगे, उसी एक भाग का आत्मा का आकार है, उसी आत्मा के अंदर भगवान भी परमात्मा रूप में रहते हैं। इसलिए कहा जाती है लघुतम से भी लघुतर है। भगवान के रूप में परमाणु में तथा लघुतम भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते कि भी सर्वव्यापी है। इनके द्वारा लोक का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते कि विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहा है। बोलते कि वायु में कैसे तैर रहा है, ये वाला बोलते कि चिंत्य ना, ऐसे कि विशाल लोक प्रकार कैसे सारे ग्रह नक्षत्र उड़ रहा है। इसके लिए बोलते कि भगवान की अचिंत्य शक्ति। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनान कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान के दृष्टि मात्र सारे इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र, हाँ, सब अपने अपने कक्षा में चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे। तो प्रसंग अचिंत्य शब्द पृथक कि ईश्वर शक्ति हमारी कल्पना विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाते हैं। इस बात का खंडन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है क्या, उसके तरह नहीं है। मैं इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी उससे परे है। इस सारे भौतिक जगत में भगवान व्याप्त है, फिर भी उससे परे है। इसमें और कह रहे कि तो इस प्रकार भगवान के अष्टांग कर्म, मतलब इसके कर्म मिश्र भक्ति के माध्यम से भगवान की भगवान के
जो योग मिश्र भक्ति के माध्यम से भगवान को पहचान। योग मिश्र भगवान कैसे आदित्य वर्णम सर्वज्ञ पुराण है, अनुशासितम अणु है, सर्वस्य आततम अचिंत्य है रूपम। ये होता है योग मिश्र। योग के माध्यम से भगवान का अलग अलग देखते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे कि भगवान कृष्ण तो किस प्रकार षट चक्र योग योग मिश्र कैसे अष्टांग योग के माध्यम से भगवान को अपने हृदय का न देखते हैं, इस श्लोक में बता रहे। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये अरे गायब हो गया। मावेश यस्य सम्यक् संतं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चय रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसे योग शक्ति के माध्यम से कैसे मृत्यु के समय में षट चक्र के माध्यम से अपने प्राण वायु को केंद्रित कर सकते हैं, अपने बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है प्राण को। तो इसको योग शक्ति के माध्यम से भगवान को स्मरण करने के लिए बता रहे हैं। तो मृत्यु के समय जो पूर्ण भक्ति के साथ भगवान के स्मरण में अपने लगता है, वो निश्चित भाव से भगवान को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे षट चक्र योग के अभ्यास के प्रस्ताव में है। इसमें 6 चक्र पर ध्यान लगाया जाता है। 6 चक्र में आता है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र। इस 6 चक्र तो माध्यम से विधान करते, योगा के माध्यम से भगवान को स्मरण करते। परंतु निरंतर कृष्ण भावना में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। तो इसमें श्लोका में भगवान कृष्ण कह रहे कि किस प्रकार योग मिश्र के माध्यम से स्मरण करना है, परंतु जो भक्ति मार्ग में है उनको कोई योग अष्टांग योगा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के माध्यम से भगवान को कृष्ण लोक को प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसमें और प्रपात कह रही कि षट चक्र मनुष्य कभी मृत्यु के समय दिव्य अवस्था में प्राप्त करने होता है। कोई भी मृत्यु के समय भगवान के सह स्मरण नहीं कर पाता, इसी उससे किसी न किसी योग का विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। जो बोलते कि अभ्यास करते रहते जीवन सारा, योगाभ्यास से करना चाहिए, नहीं तो योगाभ्यास भक्ति योग करते तो योगाभ्यास करते समय मृत्यु के समय मनुष्य के मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्मिक का अभ्यास करना चाहिए। मृत्यु के समय अलग प्रकार मन विचलित रहता है। अगर मन को पहले से उसको नियंत्रित करके रखेंगे तो मन एकाग्रचित होकर भगवान के केंद्र से एक रख सकता है। ठीक है, ये हो गया योग के माध्यम से हो गया। हरे अभी कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। नाम प्रभु जी, ये जो योग में कैसे भौं के क्या पता चलता है कि अब मृत्यु आने वाली है तो अपने योगा करके ऐसे भौं के बीच में प्राण लेके आए, ये कैसे नहीं संभव? मृत्यु ना आने के लिए नहीं, अगर वो नहीं, मृत्यु योगा जब आ रही है हमें कैसे पता चलेगा कि जब आ रही है? योगियों को पता लग जाता है। इसके लिए तो भक्ति योगा करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ नहीं, भक्ति योगा का तो ठीक है क्योंकि हम निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे और वो नाम लेना भी ठीक है, लेकिन ये योगा करते हैं कि मृत्यु आने वाली है तो अपना आपको पता है कैसे? भागवत में कथा आता है, सती अपने कैसे प्राण त्यागे थे। किसने? सती सती जो सती थे ना, शिव जी का पत्नी। हाँ। अच्छा तो अच्छा, हाँ। कैसे उनका योगाभ्यास करके प्राण वायु को ऊपर से वो प्राण को निस्वार कर दिए थे, कैसे
अच्छा अच्छा, हाँ वो योगी, वो तो हाँ उनका तो वही योगाभ्यास वही होता है ना, उसको बोलते हैं योगाभ्यास, अष्टांग योगा। षड चक्रों के माध्यम से प्राण वायु को ऊपर तक लेके जाते हैं, माथे तक ऊपर से छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं योगाभ्यास, षड चक्र के माध्यम से। अच्छा, अपने इच्छा से छोड़ देते हाँ प्राण अच्छा से को। योगी लोग ऐसे ही करते हैं ना बहुत सारे, प्राण वायु ओके। को आत्मा को ऊपर से माथे से होल करके ऊपर निकल जाता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। वो जो षट चक्र योग जो है ये भक्ति नहीं है ना, ये जोग मिश्र भक्ति है ना। हाँ वही योग मिश्र बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ। भक्ति तो अभी आएगा, अभी भक्ति शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति अभी आएगा। तो अभी योग है 9 से 13 योग मिश्र भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। 14 से 16 शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण के स्मरण, अभी योग मिश्र भक्ति चल रहा है। तभी ये हो गया 11 नंबर। 11 नंबर में बता रहे कि षट चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तुएं क्या क्या है। 11 नंबर में बता रहे षट चक्र करने के लिए अलग अलग जरूरी क्या है वस्तुएं, ये श्लोका में कह रहे, पढ़िए। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार के उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें ये विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें योग मिश्र भक्ति में अलग किस प्रकार उसका वस्तुएं क्या चीज करना है। पहले संन्यास अथवा अनासक्ति, वीतराग, वीतराग होना चाहिए, संन्यास होना, संन्यास अथवा अनासक्ति। दूसरा हो गया ब्रह्मचार्य। तीसरा हो गया कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा हो गया ओमकार का जप। तो ये 4 चीज इसमें बताया। तो इसमें ये देखिए 4 चीज, ठीक है। संन्यास अनासक्ति वीतराग है, और ब्रह्मचार्य है, वेदों का ज्ञान वेद विधि करना, ओमकार का जप। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण का भाव के मध्य में स्थिर कराता है। ये मानकर ही सकते हैं कि अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म आदि आदित्य किंतु उनके स्वरूप होते हैं। विशेषता निर्विशेषवादी के लिए अक्षर ओमकार ब्रह्म है। तो इसमें 11 नंबर में बताते कि ग्यारह नंबर में, तो इसमें को ब्रह्म वो वेदस लेनन वेदस, और जो वेद को अध्ययन करते, ओंकार, ब्रह्मचार्य और ग्रेट सेजेस इन रिनाउंस लाइफ, मतलब ये सन्यासी त्यागी रहते हैं। तो इस प्रकार उनका योग व्यवस्था का प्रणाली है। तो इसमें बताते कि ज्ञान की वैदिक पद्धति के छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास, वैसे गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। तो अलग अलग शिक्षा है। तो आधुनिक प्रणाली क्या है, पहले वैदिक साहित्य के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी, ओमकार जप करना, ये करना। आधुनिक प्रणाली में प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे कि ज्ञान के वैदिक छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए
ओमकार उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार ब्रह्म के 2 स्वरूप परिचित है। ये प्रथा छात्र के आध्यात्मिक जीवन का विकास लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बीता पाना बिल्कुल संभव नहीं। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका कि छात्र जीवन प्रारंभ ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है आजकल कंप्यूटर युग के कारण। तो यद्यपि विश्व में ज्ञान की व्याख्या में अनेक संस्थाएं, किंतु ऐसे मान्यता प्राप्त भी संस्था नहीं है जो ब्रह्मचार्य के सिद्धांत की शिक्षा प्रदान की जा सके। तो यहाँ पे तो इसलिए कलयुग में शास्त्र के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु ये पवित्र कृष्ण के पवित्र नाम को जप करने के लिए विधि बताओ। इसके अलावा दूसरा रास्ता ये नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलग अलग प्रकार का आजकल के जो कंप्यूटर युग में ब्रह्मचार्य का रहना बहुत कठिन होता है। इसलिए कलयुग के शास्त्र के आदेश अनुसार चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं केवल इस महामंत्र के अलावा दूसरा रास्ता यही, दूसरा उपाय यही नहीं। तो इस प्रकार प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, तो भगवान तो प्रणव मंत्र है तो ओमकार, हाँ तो बोलता है कोई भी काम शुरू करने से पहले ओम का ओम उच्चारण करके समर्पण करना है करना है। चलो यहाँ बोलता है जो ब्रह्मचारी ये कलयुग में नहीं है, इसलिए महामंत्र सबसे श्रेष्ठ है। हाँ तो ओम उच्चारण करने से अच्छा तो हरे कृष्ण महामंत्र करके कोई भी काम व कोई भी चीज शुरू करना तो अच्छा है। ओमकार भी और हरे कृष्ण मंत्र एक ही है। हरे एक ही है कृष्ण लेकिन तो महामंत्र का जो थोड़ा बड़ा रूप है हरे कृष्ण महामंत्र है। हाँ हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के लिए जो ओम का ये प्रणव मंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र उसको विस्तार रूप है। ओम भगवान को पहचान है, ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। ओम में कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो अभी देखेंगे 12 नंबर में बता रहे कि 12 नंबर में इसी प्रकार ओम एंड हरे कृष्ण महामंत्र इसमें बता रहे हैं। ओम और हरे कृष्ण महामंत्र का गुण बता रहे, मॉडर्न सिस्टम डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें 12 नंबर षट चक्र योग की पद्धति क्या है। षट चक्र योग का पद्धति क्या है, योगाभ्यास का पद्धति किस प्रकार हमको केंद्र बिंदु ले सकेंगे, उसको कैसे कर सकते हैं। 12 नंबर में पढ़िए। सर्वदाराणि संयम्यं मनोहृदय निरुध्य च मूर्ध्यान ध्यायात्मनं प्राणमासितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कैसे उसको नियंत्रित करना है, समस्त इंद्रिय को क्रिया को विरक्ति को योग को स्थिति योग धारणा कहा जाता है। तो इसमें करे कि 1 नंबर इसमें 2 3 4 का नियम बताए। एक, समस्त इंद्रियों के द्वारा बंद करना अर्थात इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से हटाना। सारे इंद्रियों को अपने अपने जो इंद्रिय वस्तु को चीज के साथ दूर करना है। आंखों से देखना बंद करना खराब चीज, कानों में खराब सुनना बंद करना खराब चीज, मुंह में खराब चीज बोलना, ऐसे सब त्याग करना है। और 2, मन को हृदय में स्थित करना। अपने मन को हृदय में अंदर स्थित करना। हृदय के अंदर क्या चले मन के अंदर देखना है। प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करना है और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करी तक लेके आना है प्राण वायु को, और पुण्यतः भगवान के शरण में जाना है। इसमें योग से पहले इंद्रियों को ये 4 चीज है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये अष्टांग योग का अपने इंद्रियों को काबू में करने के लिए। तो इसमें ज्ञान इंद्रिय क्या है, देखो इंद्रिय सारे इंद्रिय, इसमें ज्ञान इंद्रिय नेत्र कान नाक जीव तथा स्पर्श के पुण्यता बस में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता है। ये जो 5 इंद्रिय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बोले प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये 5 प्रकार। 5 इंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए बोले ना श्लोका में, अपने मन को, इंद्रिय को, समस्त द्वार को बंद करना है। तो इसमें ज्ञानेन्द्रिय होता है नेत्र, कान, नाक, कान, जीवा, तो स्पर्श इंद्रिय बस में करके इंद्रिय तो लिप्त होने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार मन हृदय में स्थित करके, मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। तो प्राण वायु को प्राणायाम करके, प्राण वायु को अपन समन प्राणायाम करके उदान वायु से होकर पर सर के ऊपर रखना होता है। इस प्रकार हृदय में स्थित परमात्मा केंद्रित होता है और प्राण वायु शरीर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। उसका विस्तृत वर्णन 6वें अध्याय में हो चुका है। कि जैसे कि पहले कह चुका कि अब ये विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि क्या है, ये सब करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए सबसे विदित कृष्ण भावनामृत, यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि के में बने रहना सुगम हो जाता है। ये प्रभुपाद ने कंक्लूजन बताते हैं। अलग प्रकार अष्टांग योगा करना, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम करके किसके पास करने के समर्थ नहीं है। तो एक ही उपाय, मन को सुबह मन कृष्ण पदारविंदम वचांसि वैकुंठ गुणानुबन्ने। अपने मन इंद्रिय को भगवान के कैसे केंद्रित करना, अपने सारे इंद्रिय को भगवान केंद्रित करने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं। तो नेक्स्ट लोग ऐसे अपने प्राणायाम को, योग को, मन को समस्त बंद करके हृदय में प्राणवायु को स्थिर करके कैसे ओमकार अक्षर के अभ्यास के माध्यम से अपने प्राण को त्यागना है। 13 नंबर में बता रहे योग अभ्यास का कैसे प्राणवायु अपने त्यागते हैं। पढ़िए 13 नंबर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमिते कांक्षाणां भगवान मानुस्मरन् या प्रयाति त्यजध्ययं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार आवाज नहीं का आ रहे, उच्चारण हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने इको शरीर होता को है। है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। माता जी आपके पास दूसरा कुछ है, आवाज आ रहे हैं। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूंगा तो, तो इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षर में पर संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, उसके अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म लोक में जाता है। ये होता है कि योग मिश्र भक्ति का कैसे आध्यात्मिक योग में जाता है, उसका प्रोसेस बताए। तो प्रभुपाद लिख रहे कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण के परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में भी ये ओम सन्निहित है। देखा प्रभु यहाँ पे बता रहे, प्रभुपाद लिख रहे ये सुष्ट लेके कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है। इसके लिए बोलते कि अतः इसके लिए इस योग के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप का संस्कृति दी गई है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। प्रभुपाद लिख रहे ये हरे कृष्ण कर कि जो मंत्र जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोक में से किसी एक लोक में जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में को होते हैं। तभी हो गया योग मिश्र भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्ति करना। अभी देखेंगे शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्ति करेंगे। 14 से 16 योग शुद्ध भक्ति के द्वारा।
देखो ये निर्विशेष तो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं। प्रभुपाद और एक लिख रहे, सगुण बाध्य के आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक में, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, और ये निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ये दो वर्ड लास्ट में प्रभुपाद लिखे हैं। ठीक है, जो लोग निर्विशेषवादी बीच में अटक जाता है, और निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ना, उधर ही जाना चाहते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। किंतु सगुणवादी जो भगवान के भक्त है, वैकुंठ में जो रहते हैं, सगुणवादी भगवान के वैकुंठ में भक्त रहते, वैकुंठ में जाते हैं। तो अभी देखेंगे शुद्ध भक्ति के माध्यम से कृष्ण को कैसे स्मरण करना है। श्लोक नंबर 14 पढ़िए। हरे कृष्ण। चेता यो माम स्मृति नित्यशः तस्यां सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे। तो इस श्लोक में उन निष्काम भक्त द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, अर्थ, जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। मुक्ति के विभिन्न विधाओं का भी वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, योग, या इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ न कुछ भक्ति मिल रहती है। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। तो अष्टांग के कुछ ना कुछ भक्ति उसमें मिल जाता है, परंतु इसमें शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति में बहुत अंतर है। अलग प्रकार अष्टांग करने से उसमें थोड़ा सा भक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं मिलती। शुद्ध भक्ति योग कैसे इस बोलते कि इसमें जो शुद्ध भक्ति जिसको बोलते हैं, ज्ञान कर्म हठ योग का मिश्रण नहीं होता है। शुद्ध भक्ति में क्या होता है, ज्ञान कर्म में हठ, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। अनंत शब्द में सोचा कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता है, केवल कृष्ण ही सब कुछ में ध्यान कर। कर्मी ज्ञानी हठयोगी अपना अपना स्वार्थ रहता है, और भक्ति योग भक्त के कृष्ण अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता है। तो शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक भी जाना चाहता नहीं है। जो शुद्ध भक्त रहते हैं, तो यहाँ पे कह रहे कि शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति अर्थात मोक्ष भवन से मुक्ति नहीं चाहता है। इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। इसमें कर्म ज्ञान हठ योग कोई इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कर्मी क्या करते हैं, अपने भौतिक संस्कार ही अलग प्रकार का आनंद लेना चाहते हैं। ज्ञानी अपने आप को ज्ञान सिद्धि करने के लिए अलग प्रकार यज्ञ तपस्या ऐसे करते हैं। हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अलग प्रकार मैजिक ज्ञान हठ योगी करते रहते। पर शुद्ध भक्त होता है केवल भगवान के कृष्ण के अलावा अतिरिक्त दूसरा कोई इच्छा नहीं करता है, इसको बोलते शुद्ध भक्ति। तो इसमें प्रभुपाद भी लिख रहे कि शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक का भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वंश तथा अवतार है, तथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। तो इसमें और प्रभुपाद लिख रहे कि शुद्ध भक्त सबसे बड़ा गुण है कि देश तथा काल के विचार के बिना अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। उसे किसी की तरह व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में सामर्थ्य होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में या किसी पवित्र नगर में या जहाँ भगवान रह चुके रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है। शुद्ध भक्त अपने हृदय में वृंदावन लेके घूमता है। कोई वृंदावन के निवास करने के लिए कोई आवश्यक नहीं, वृंदावन उनके साथ रहता है, शुद्ध भक्त के साथ। श्री आदित्य श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जहां भी है प्रभु, वही वृंदावन।
जैसे कि सततम नित्य सब शब्द सूचित करता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का स्मरण करता है, उन्हीं का ध्यान करता है। शुद्ध भक्त के गुण में जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। इसमें 5 प्रकार का भक्ति लगे रहते, शांत भक्त, दास्य भक्त और सख्य भक्त, वात्सल्य भक्त, माधुर्य भक्त। इस प्रकार भगवान के भक्त जो अपने अपने गुण के अनुसार अपने रस में रहते हैं, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो 15 नंबर में बता रहे कि किस प्रकार शुद्ध भक्ति का 15 नंबर में कहते कि शुद्ध भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। 15 नंबर में क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मामुपैते पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमान्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। जब भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वो भक्ति योग के माध्यम से भगवान के धाम में जाते, कभी लौटकर नहीं आते हैं। तो इसमें प्रभुपाद कहते कि ये नश्वर जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश से पूर्ण है, इसको दुखालयम बोलते। दुखालयम, दुखालयम अशाश्वतम, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ रहता है। जो परम सिद्धि प्राप्त करता है इस परम लोक को, कृष्ण लोक को जाने के बाद वापस वो रिटर्न नहीं आता है। तो इसके लिए कैसे रिटर्न नहीं आता है अगले श्लोक में ये बताते हैं कैसे। कृष्ण धाम के सिवाय सभी लोगों को पुनर्जन्म होता है। भगवान के कृष्ण के लोक के अलावा बाकी जितना लोग है सब वापस पुनर्जन्म होता है। तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये 16 नंबर श्लोक। पढ़िए। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्त अर्जुन अमुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर में है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु ये कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो भी जन्म नहीं लेता है। हरे कृष्ण। ओके। तो बोलते कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम ब्रह्म भुवना लोक दुख का घर है, सब का दुख का घर है, दुखालय, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। तो किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी, अनंत अंततः भक्ति योग कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। अगर कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी है, अगर भक्ति योगी करेंगे तभी जाकर कृष्ण लोक में जा सकते हैं, जहां से फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोक को प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक, उच्चतर लोक के सारे पृथ्वी पर गिरते रहते। छांदोग्य उपनिषद में जिसे पंचाग्नि विद्या विधान की, उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में ये कृष्ण भावनाव्रत का अनुशीलन नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर फिर लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोक में कृष्ण भावनाव्रत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय नित्य परम धाम को भेज दिया जाता है। तो सीधे स्वामी कहते हैं कि ये देखो, ये भौतिक जगत में वापस फिर पुण्य मरते लोग विषंति, स्वर्ग लोग पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वापस उसका पुण्य का अकाउंट खत्म जैसे होता है, वापस पृथ्वी में आ जाते हैं। और बोलते कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा कृष्ण तथा कृष्ण भगवत में निरंतर प्रभुत्व करके
भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्म ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक में भेज दिए जाते हैं, ये प्रभुपाद कहते हैं। तभी देखेंगे अध्याय का ये विभाग हो गया। ये चौथा तीसरा विभाग देखें कौन सा, योग के माध्यम से कैसे भगवान को प्राप्त करना है। तो उसके 14 से 16 देखें हम शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान को स्मरण करना है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, इसमें एक बात को नहीं समझ सके कि इसमें बोले कि जो जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, हाँ, ब्रह्मा तथा कृष्ण भावना मृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड या विशिष्ट वैकुंठ लोक क्या हुआ प्रभु जी? तो विशिष्ट तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक, जहाँ पे ब्रह्म लोक में जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, हठयोगी करते हैं, ब्रह्म लोक तक जाते हैं। अगर वहां पे भक्ति का शुरुआत करिए, हम पहले बताते ना, प्रोपा लिखते हैं, जो उच्चतर लोक में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वो क्रमशः ऊपर जाते रहते हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, जन लोक, तपलोक में वो लोग क्या करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं तो ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं, उनका प्रमोशन होते रहता है। ठीक है, प्रमोशन होता है उनको। जब प्रलय हो जाता है तो ब्रह्मा लोक तक पूरा प्रलय हो जाता है। तो क्या कहते हैं, उधर जो भक्त लोग रहते हैं तो उच्चतर वैकुंठ में उनको भेज दिए जाते हैं, उनको चले जाते हैं उधर। ठीक है, उनका ऊपर से ऊपर चले जाते हैं, ये लिखा है प्रभुपाद हरे ने। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है ना? हाँ, मृत्यु है ना। तो वो दूसरा इसमें जाते हैं ना, दूसरा लोक में? हाँ, दूसरे लोक में जो जन लोक ब्रह्म जो रहते ना, वहां पे मृत्यु होती है। वहां पे भगवान की भक्ति करते हैं, वहां पे उधर से ऊपर उनका प्रमोशन हो जाता है। मतलब ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है ना? हाँ, मृत्यु है सब जगह पे, उनका मृत्यु होता है सब जगह पे। ब्रह्मा जी का भी तो मृत्यु था। हाँ, ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होती है। 100 साल में से ब्रह्मा जी का 100 साल जैसे पूरा हो जाता है, उनका मृत्यु होती है। मतलब बहुत लेट में होता है। हाँ, बहुत ज्यादा दिन रहते हैं उधर वो ना। अब 100 साल तो रहते हैं, ब्रह्मा जी का 100 साल है। बहुत है। हमारे लिए बहुत है। अभी चीटी के सामने हमारा आयु बहुत ज्यादा है। वही हम लोग चिट्ठी है ब्रह्म का सामने। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हम ये कृष्ण प्राप्ति में हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे 17 से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 17 से 22 भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का सर्वश्रेष्ठता क्या है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।